सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बीएमडब्ल्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बेसिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है आपके पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का, उसको कवर करेंगे। देखिए, हम आप सभी के लिए बीएमसीई हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, इस तरीके से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लाते रहते हैं। तो चलिए, आज के इस चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बीएमडब्ल्यू के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को मदद करने वाले हैं आप सभी के एग्जामिनेशन में, उसको आज की इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और सारे चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, तो आप सभी का काम है कि वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में टिक लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत करिए। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वह बस वीडियो को शुरू किए, चलिए अब इस वीडियो को सेव वॉच लेटर में रख देते हैं और अपने काम को आगे नहीं बढ़ाते। तो अभी से अपने काम को तुरंत करने की आदत डाल लीजिए। जैसे ही वीडियो को देख रहे हैं तुरंत अपनी कॉपी को ओपन कीजिए और अपनी चीज़ों को नोट करते हुए जाइए, स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइए, सारी चीज़ों को समझते हुए जाइए, क्योंकि यही आपका कुछ दिन का वक्त है जो आप सभी के लिए जीवन में कुछ अच्छा कर पाने का अवसर होता है। तो चलिए, आप सभी को इतना ही मेरी तरफ से कहने का अवसर है कि मैं आप सभी को कहूँ कि आप सभी हमेशा फुल्ली चार्ज रहिए और अपने काम को बेहतरीन ढंग से करिए। मैं भी आप सभी के साथ ही पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ, बट आप सभी के साथ ऐसे ही लगातार जुड़ा रहना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2022-23 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। सारे नोट्स की प्राइस मात्र 29 रुपए है और हमेशा से यही रही है। फर्स्ट सेमेस्टर में 19 रुपए और सेकंड सेमेस्टर में 29 रुपए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल अभी के अभी ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अवसर है कि मात्र 29 रुपए में आप सभी सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। इतने में आप सभी को क्वेश्चन बैंक्स भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैकेनिकल और सिविल बेसिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पार्ट देखेंगे। अगले वीडियो में हम बेसिक मैकेनिकल और सिविल का पार्ट देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अगर आप बेसिक मैकेनिकल सिविल वाले हैं तो बेसिक मैकेनिकल सिविल को देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। अगर आप बेसिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है तो अभी बेसिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का पार्ट देखिए। तो चलिए अपनी कॉपी और पेन को उठा लीजिए और एक एक चीज को नोट करते हुए आगे बढ़िए, सारी चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत एक शानदार लाइन से करना चाहूंगा कि मेहनत मेहनत एक ऐसा हथियार है ना जो आप सभी को किसी भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा, कुछ भी कह सकते हैं आप सभी। तो सारे सब कुछ का एक ही मोटिव है, मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे तो जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो अचीव कर सकते हो। ये मैं आप सभी से प्रॉमिस कर सकता हूँ, इस बात को लेकर आश्वासन दे सकता हूँ। जो चीज़ मैंने सोचा है उस चीज़ को मैंने अचीव करा है, तो आप सभी से भी कह सकता हूँ कि आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, सपना एक देखोगे, मजबूरियां हजार आएंगी, कमियां हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल प्रकार की एनर्जी का वर्णन करें। ठीक है, ये आपके पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम तथा एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम और एडियाबैटिक सिस्टम एक ही है। तो आप सभी को बता दूं कि एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम दोनों डिफरेंट है और ओपन सिस्टम तो अपने आप में डिफरेंट ही है। ठीक है, तो अगर आप सभी का सब कुछ सही रहा और आप सभी कमेंट करेंगे, आप सभी की इच्छा होगी, तो मैं बेसिक मैकेनिकल और सिविल पार्ट और बेसिक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट दोनों को एक ही वीडियो में कवर, एक ही वन शॉट वीडियो में कवर करूंगा 3 से 4 घंटे के अंदर, और उस दौरान आप सभी को सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप सभी को जरूरत होगी तो जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है विंड, जो मैंने हाईलाइट किया है इसको और आप जरूर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में देखिएगा। सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं ही,
लेकिन सोलर हो गया, टाइडल यानी ज्वार जो हो गए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यही क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। विंड तथा टाइडल ऊर्जा की व्याख्या करें। इसके मतलब टाइडल मतलब ज्वार है, ठीक है, इसके लाभ, हानि तथा उपयोगिता को समझाइए। इसमें एडिशनल है थर्मल, हाइडल, बायोमास और न्यूक्लियर। ठीक है, इनको भी आप सभी अगर टाइम होगा तो जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स वर्क, ऊष्मागतिकी कार्य को परिभाषित करिए। ठीक है, ये आप सभी का ऊष्मागतिकी कार्य को परिभाषित करने का है। फ्यूल्स एंड कंबसन, ठीक है, ईंधन एवं दहन आपका दूसरा चैप्टर है। ईंधन को परिभाषित कीजिए, इनके प्रमुख गुण को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो ईंधन चैप्टर काफी सरल है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है ईंधन के एचसीवी तथा एलसीवी को परिभाषित कीजिए। एचसीवी होता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू और एलसीवी होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसको आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में ईंधन चैप्टर में जरूर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ऑक्टेन और सीटेन नंबर को भी आप सभी जरूर पढ़ चुके होंगे। शायद थोड़ा सा दिक्कत है देखने में, बट मैं आप सभी को बता दूं कि ऑक्टेन और सीटेन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आरसेट उपकरण द्वारा बॉयलर से विसर्जित फ्लू गैस के विश्लेषण करने की विधि का सचित्र वर्णन करिए। देखिए, आप सभी आराम से ऐसी स्क्रीन पर देख ले रहे हैं चीजों को और अपनी कॉपी में नोट कर ले रहे हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए बनाया है। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये आप सभी के लिए कोई चार्ज नहीं है, इसमें लाइक करने में क्या आप सभी को जाता है, अगर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी नहीं कहता कि आप सभी सब्सक्राइब करो चैनल को, जब आप सभी को जरूरत होगी तभी आप सभी सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन वीडियो को तो कम से कम लाइक कर दो। चलिए, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। श्यानता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका अपस्फोटन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अधिस्फोटन होता है, एक अधिस्फोटन होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, लेकिन इंग्लिश में आप सभी देख सकते हैं। और एक्सेस एयर है, अतिरिक्त वायु है, और फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि ये आप सभी के टिप्पणी में पूछा जाता है। इस तरीके से लास्ट का 5वां क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ 5 चीजें दी जाएंगी, उसमें आपको टिप्पणी करना होता है। अगला है कपलिंग से आपका क्या तात्पर्य है, स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है क्लच के प्रमुख कार्य एवं उपयोग लिखिए। निम्न प्रकार की कपलिंग का चित्र बनाइए। कौन कौन सी कपलिंग है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लच, ठीक है, इसका स्टार पॉइंट में लगा दे रहा हूं क्योंकि हाईलाइट नहीं किया हूं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न प्रकार की कपलिंग का चित्र बनाइए। फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, क्लच क्या है, क्लचों को वर्गीकृत कीजिए। अगला क्वेश्चन है पिन क्वार्टर और नकल ज्वाइंट के उपयोग का वर्णन करिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कपलिंग और क्लच के उपयोग का वर्णन करें। ठीक है, कपलिंग और क्लच के उपयोग का वर्णन करिए। सॉफ्ट कपलिंग क्या है, किन्हीं 2 प्रकार के कपलिंग चित्र के साथ वर्णन करिए। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो इतने क्वेश्चंस आप सभी को इस चैप्टर में देखने को मिले हैं, बिकॉज इस चैप्टर में इसलिए इतने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं क्योंकि ये मैं एक जो चैप्टर बनाया था ना, देखेंगे यहीं पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वां, 7वां और 8वां, ये एक साथ ही मैंने लिख दिया है, इसलिए थोड़ा सा आप सभी को देखने में तो आगे पीछे हुआ होगा। और पीडीएफ जो बना रहा था तो एक पन्ना आगे हो गया, तो इस बात को ध्यान दीजिए। इन 6 चैप्टर से जो आगे का है वहां से शुरू होता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है विभिन्न प्रकार की क्रैंक का चित्र बनाइए। कॉलर को चित्र सहित वर्णन कीजिए एवं उसके उपयोग भी बताइए। सॉफ्ट, ठीक है, और उत्केंद्रक के कार्यों को उल्लेख कीजिए। और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है जो कि कुंजी को परिभाषित कीजिए, मैंने हाईलाइट किया है। किन्हीं प्रकार 5 प्रकार की कुंजियों के नाम लिखिए। पिछली बार पूछा था किन्हीं 2 प्रकार की कुंजियों, ठीक है, तो आपको 2 से 3 प्रकार की कुंजियां जरूर पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर जो है बीच में लेफ्ट हो गया था, छूट गया था, वो है पिन क्वार्टर एवं नकल ज्वाइंट। ठीक है, तो एक क्वार्टर ज्वाइंट का चित्र बनाकर उसके अनुप्रयोग समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक नकल ज्वाइंट का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आप सभी का नकल ज्वाइंट का चित्र था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7 बियरिंग्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टाइप बियरिंग का वर्णन करिए और कुछ इन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। कुछ बियरिंग्स है, फुट स्टेप बियरिंग, कॉलर बियरिंग और बाल बियरिंग्स। ठीक है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। रोलर बियरिंग और थ्रस्ट बियरिंग की तुलना करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार लगा दे रहा हूं। बियरिंग को परिभाषित कीजिए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए तथा बियरिंग का वर्गीकृत कीजिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है बुश तथा जर्नल बियरिंग की तुलना कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आता है। ठीक है, ये थे आप सभी के कुछ चैप्टर्स। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, वो है गियर्स। ठीक है, गियर क्या है, ठीक है, निम्न को संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं देखिए, रैक तथा पिनियन है, पिच बिंदु है, पिच है, वृत्तीय पिच है, व्यासीय पिच है, गियर माला है। ठीक है, अगला है विभिन्न प्रकार के गियर का वर्णन करिए, जिसका मैंने बताया आप सभी को जिक्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्पेयर गियर के वेलोसिटी रेशियो को परिभाषित करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेयर गियर और बेवल गियर की तुलना करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कंपाउंड तथा इपिसाइकिल गियर की तुलना करें। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है मोटर व्हील और डबल हेलिकल गियर की तुलना करें, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस बार और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गियर माला की किस्में कौन कौन सी है, किसी एक को स्पष्ट कीजिए। मैट्रिक साइज के गियरों के लिए मॉड्यूल तथा सर्कुलर पिच क्या है, गियरिंग का सूत्र लिखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 है, ये चैप्टर नंबर 8 तक था। अब चैप्टर नंबर 9 आ गया स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टडी में है। ठीक है, स्प्रिंग में पत्तीदार स्प्रिंग बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप तो रट लो भाई। स्प्रिंग से आप क्या समझते हैं, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में रख लो और इन पर संक्षिप्त वर्णन करना है। उसमें हेलिकल गियरिंग का स्प्रिंग काफी इंपॉर्टेंट है और पत्तीदार तो इंपॉर्टेंट है, इन सबको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है बेल्ट रोप चेन ड्राइव। ठीक है, खुला तथा उभयमुखी पट्टा चालन में अंतर बताइए। फिसलन क्या होता है, इसका वेग अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। उसके बाद आता है सोपनित घिरनी स्टैंड पुल्ली क्या है, स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से इसके उपयोग को बताइए। एक सॉफ्ट से दूसरी सॉफ्ट पर शक्ति की संचरण की विभिन्न विधियों का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि पट्टा चालन पर टिप्पणी लिखिए तथा उसके लाभ तथा हानि बताइए। 6 है चेन चालन पर टिप्पणी लिखिए तथा उसके लाभ तथा हानि बताइए। अब आता है हमारा 11th चैप्टर मैकेनिज्म एंड मशीन्स। एक स्वच्छ चित्र की सहायता से कैम अनुगामी यंत्र विन्यास की क्रिया बताइए। मशीन तथा यंत्र विन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, शुद्ध गति युगल, उच्च युगल, निम्न युगल, बंद और खुला युगल और गोली युगल। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है लुब्रिकेंट चैप्टर। आपने फिर से इसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और काफी सरल चैप्टर है, एक टॉपिक को तैयार कर लो सारी चीजें मिल जाती हैं। स्नेहन से क्या तात्पर्य है, स्नेहन का वर्गीकरण कैसे होता है, उदाहरण से समझाइए। बीयरिंग में स्नेहन के उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन करिए। ठीक है, मशीन की विभिन्न प्रकार की स्नेहन प्रणालियां कौन कौन सी हैं, संक्षेप में बताइए। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट। ठीक है, ये था बेसिक मैकेनिकल वाला पार्ट जो ऊपर था, अब ये आ जाया है बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो इसका नाम है बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे हम कहते हैं BMEE। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में BMEE, अब जिन बच्चों का BMCE होगा, ठीक है, वो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाकर BMCE को देख सकते हैं। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप सभी का जनरल इंजीनियरिंग जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो लिखा है, इस बात को आप समझिए, ये इलेक्ट्रिकल का एक कॉमन पोर्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का, ये मैकेनिकल में जनरल इंजीनियरिंग के नाम से है, इलेक्ट्रिकल में आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है जिसे हम BEE कहते हैं, और आपका सिविल में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से, ये है आपका जनरल इंजीनियरिंग, जो कि सेम क्वेश्चंस होंगे। थ्योनन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और किरचॉफ, तीनों में से एक पूछा जाता है 5 नंबर में, और यहाँ अगर नहीं पूछा जाता है ये थ्योरम्स, तो 5 नंबर में आपको फिजिक्स में देखने को मिल जाएगी, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा, KCL KVL को तो रट लो, ये रट लो। स्टार और डेल्टा संयोजन को समझाइए। इनमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, दो तीनों में से एक 5 नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, AC और DC में अंतर। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम सेल, इन दोनों में से एक 5 नंबर में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, 15 नंबर मैंने बता दिया है, पूछा जाएगा, फिर से आप देख लेना, किसी भी सेट को उठाकर देख लेना, मिल जाएगा आपको। ओम का नियम बताइए। ठीक है, RLC सर्किट के बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अब चांसेस है कि पूछा जाए फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अगला आता है स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक को समझाइए। अब ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें आपको टिप्पणी करना है, फॉर्म फैक्टर, फीप फैक्टर, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, कंडक्टेंस, एडमिटेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक था, आप चैप्टर वाइज भी इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट को बताऊंगा और आपके सिविल वाले पार्ट को भी बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर जो बच्चे क्रैश नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो अभी के अभी ज्वाइन हो सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके। आप सभी के लिए ही बेनिफिट है,
कि आप सभी अच्छे से नोट्स को लेकर के तैयारी कर पाएंगे। नोट्स आप सभी को हिंदी में ही मिलेगा और नोट्स इन ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी में। और प्राइस वही है 29 रुपए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।